दोस्तों जय माता दी। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेला एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास का जो है वो आधुनिक भारत का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे और ये आपको काफी वीवीआई सेक्शन है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना होगा, चाहे आप कोई भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, ये आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक भारत में कौन कौन सा जो है प्रश्न है, ये सब हम लोग देखते हैं। कहाँ का आज का सेशन है हम लोग का, तो आज जो है हम लोग आधुनिक भारत का सेशन लेकर के आए हैं। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपको असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में लेकर के आया था। यानी कि 1920 ईस्वी को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन आया था। ये आपको 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आया था। अब इसके बाद फिर यहाँ 2-3 डेट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक डेट आपका क्या है, 1918 ईस्वी। तो 1918 ईस्वी को क्या हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह हुआ था। ये भी जो है किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में 1919, तो 1919 तो अपने आप में काफी है। 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे रॉलेट एक्ट आया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। तो 1919 अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1920 तो अभी हम लोग देखें कि असहयोग आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब लाया गया था, तो ये आपको 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आया था। 1921 ईस्वी में तो ये आपको मुकला विद्रोह हुआ था। तो ये इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन है। ये अगर अच्छा आपको लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा तो बहुत सारा आंदोलन चलाया गया था, लेकिन जन आंदोलन कौन था, तो ये आपको देखते हैं कि जन आंदोलन कौन है। तो ये आपको असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन जो है ये आपको जन आंदोलन है। इसके बाद में नमक आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा। नील आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन जो है असहयोग आंदोलन जो है ये प्रथम क्या था, जन आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहा रॉलेट एक्ट, अभी जस्ट हम लोग इससे 1 नंबर क्वेश्चन में देख रहे थे। तो रॉलेट एक्ट जो है अपने आप में एक क्या है, माने 1919 जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी जो है उसी से जुड़ा हुआ है। क्या कहा कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था। तो ये जो है 1919 ईस्वी में, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो वही रॉलेट एक्ट से रिलेटेड ही है, तो इसलिए यहां भी उसका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट लेकर के आया गया था। अब जो है इसे भारत में क्या कहा गया, बिना वकील बिना दलील, इसे काला कानून भी कहा गया था। और जो है इसमें क्या हुआ था कि सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये जो है इसका कारण क्या था, इसमें क्या था कि किसी को आपको पकड़ करके और जेल में बंद कर देना था। तो ये तो अनैतिक है। तो इसलिए जो है ये था कि राष्ट्र भूमि सुधार नहीं, इसको भूमि सुधार से मतलब नहीं था। ये क्या था, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, यानी कि जो भी देश के क्रांतिकारी लोग थे उन पर क्या करना था, रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया है। तो इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ये सब क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तभी जस्ट इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा किए हैं कि रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब आया था। तो रॉलेट एक्ट जो है आपको 1919 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में से पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए, लेकिन अब 2-3 डेट और जो है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक क्या है, 1909 है। तो 1909 में क्या हुआ था, तो ये आपको मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो ये आपको 1909 में। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये आपको 1909 ईस्वी में आया था। फिर 1930 ईस्वी में, तो 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, तो दो काम हुआ था 1930 में। एक क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये आपको 1931 में हुआ था। उसके बाद कहेगा कि 1930 में क्या हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद में कहेगा कि 1930 में क्या हुआ था, तो ये आपको 1930 में जो है गांधी जी का दांडी यात्रा हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसी से संबंधित जो है गांधी इरविन समझौता भी है और पूना पैक्ट भी है। तो 1930 में जो है क्या होगा, 1930 में आपको माने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये काफी वीवीआई सेक्शन है। इसके बाद में 1930 में क्या हुआ था कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। अब जो है 1931 में क्या हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ और एक क्या बताया है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में क्या हुआ, तो पूना पैक्ट हुआ, यानी कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में क्या हुआ था कि पूना समझौता हुआ था। और 32 में क्या हुआ था तीसरा, तो 32 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक है 1942, तो ये काफी वीवीआई है। 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी आपको गांधी जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। और इसी में गांधी जी ने क्या नारा दिया था कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो 1942 ईस्वी में ही दिया था। दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया आपको अखिल भारतीय किसान सभा से। तो इसमें क्या है, आचार्य नरेंद्र देव हो गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, बंकिम मुखर्जी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए। तो इसके जो है आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। इसे आप रट लीजिए कि क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि स्वामी सहजानंद जो है किससे संबंधित थे, तो वो अखिल भारतीय किसान से संबंधित थे। और वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, यानी कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे जुड़ा हुआ था। तो अब इसमें देखते हैं, करा बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ नहीं, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ नहीं, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ नहीं, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, यानी कि इनका क्या आंसर हो जाएगा, इसका बिहार के किसान आंदोलन के साथ हो गया। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से हम लोग दो क्वेश्चन देख लिए। एक क्या था कि अखिल भारतीय किसान के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यहाँ कहा कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे ये। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक क्रांतियों से संबंधित था, यानी कि ये औद्योगिक क्रांति से संबंधित इनका कौन सा था, तो ये आपको हो जाएगा चंपारण तो है नहीं, चंपारण जो है आपको
ये क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति से अहमदाबाद संघर्ष जो है ये आपको औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्या है, ये जो है आपको ये तिनकटिया प्रथा के खिलाफ था। तो ये औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ कौन हो गया, अहमदाबाद संघर्ष हुआ था। ये जो है मिल मालिकों के खिलाफ ये क्या किए हुए थे, अपना धरना प्रदर्शन किए हुए थे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित कौन सा हो गया, तो ये आपको अहमदाबाद संघर्ष हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यानी कि गांधी जी का जो है भारत में पहला कौन सा सत्याग्रह था जिसमें उसमें क्या था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, पहली बार जब वो अफ्रीका से भारत आए थे तो पहली बार भारत में उनका जन आंदोलन जो है यानी कि सविनय अवज्ञा का जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये चंपारण हुआ था। ये कब का है, तो ये आपको 1917 ईस्वी का है। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसके पीछे भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये आपको 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन था, उसी में गांधी जी की मुलाकात होती है बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल से। और राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कि आप एक बार चंपारण आइए, चंपारण में जो है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये क्या था, तो एक 3 कठिया प्रथा थी, नील की खेती, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना जो है अनिवार्य था। तो ये आपको चंपारण सत्याग्रह से था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट हो गया कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये आपको गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में हुआ था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं सारा आपको वीवीआई क्वेश्चन है, इस सब को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 2-3 और डेट है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। 1907 ईस्वी, तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था। ये कांग्रेस का 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस क्या हुआ था, 2 भागों में बट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। इसके बाद जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये भी आपको पूछता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। उसके बाद में 1913 तो देख लिए कि गदर पार्टी जो है इसका स्थापना हुआ था। इसके बाद में कहा कि 1917, तो 1917 भी जस्ट हम लोग देखे हैं इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद में 1920 तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये सब डेट जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सब आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि गदर पार्टी का नेता कौन था। तो गदर पार्टी का नेता जो है इसमें आपको लाला हरदयाल हो गए। गदर पार्टी के नेता कौन है गए, तो लाला हरदयाल हो गए। गदर पार्टी के नेता कौन हो गए, तो लाला हरदयाल हो गए। ये आप क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी के जो है नेता कौन थे, तो वो आपको लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपको कि मुजफ्फरपुर, ये एक बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर। इसमें कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। यानी कि मुजफ्फरपुर जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि किंग्स फोर्ट के हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गया था। तो इसमें जो है ये प्रयास आपको 1908 ईस्वी में किया गया था। ये किनके द्वारा, तो ये आपको खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। किंग्स फोर्ट के गाड़ी पे बम फेंका गया था। ये घटना आपको 30 अप्रैल यानी कि कब की है, तो 30 अप्रैल की घटना है। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को एक माने किसके, तो किंग्स फोर्ट के कार पे बम फेंका गया था।
लेकिन माने किंग्सफोर्ड संजोग से उस कार्ड में नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो बच गया। उसके बाद में 1908 ईस्वी क्या था ये क्वेश्चन कि किंग्सफोर्ड के कार्ड पे जो है माने उस पर हमला कब किया गया था, तो वही 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। और जब कौन कौन थे इसमें, तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। तो इसमें जो है माने प्रफुल्ल चाकी तो अपने अति कर गए थे और खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। इस गाड़ी में जो है माने दो व्यक्ति, एक किंग्सफोर्ड के दोस्त थे, उनके पत्नी और पुत्री का माने इसमें मौत हो गया था। इसके बाद में ये 1909, तो 1909 हम लोग देख लिए। 1909 में क्या देखे हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1907 सूरत फूट हुआ था। 1911 भी आपको काफी महत्वपूर्ण है। 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये क्या गया था, तो पहली बार यहाँ पर गाया गया था जन गण मन। ठीक है, अब कहेगा कि जन गण मन जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब जो है, जो भी डेट है, ये सब महत्वपूर्ण डेट है और सारे डेट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसे जब आप वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका गया था, लेकिन उस गाड़ी में जो है किंग्सफोर्ड के दोस्त की पत्नी और बेटी थी, जिनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था और किंग्सफोर्ड बच गया था। तो ये जो है आपको बिहार का एक जिला है, वो कौन सा, मुजफ्फरपुर। तो ये आपको मुजफ्फरपुर में प्रयास किया गया था खुद्दीराम बोस के द्वारा, और खुद्दीराम बोस के द्वारा माने नाम पे ही मुजफ्फरपुर कारावास का नाम भी है, खुद्दीराम बोस कारावास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसके बाद में बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये कब की अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो ये आपको 1885 में क्या हुआ था, अभी 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 86 में क्या हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था, और 87 में क्या हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था। ये कहां का अधिवेशन था, तो ये आपको मद्रास का अधिवेशन था। और मद्रास की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ये आपको बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे, जो कि प्रथम क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, जो कि 1887 ईस्वी के अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे थे। ये अधिवेशन कहां का था, तो ये आपको मद्रास अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वो एक माने क्या थे, किससे जुड़े हुए थे, तो वो क्या थे, असैनिक सेवक थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे, वो आपको ए.ओ. ह्यूम थे, वो आपको आईसीएस क्वालिफाई थे, तो वो क्या थे, असैनिक सेवक थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब इसमें से चारों जो है, जो भी चार नाम है, ये सारे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो अब जो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है
थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला का अगर बात आएगा तो आपको सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ये आपको 1925 ईस्वी का जो है कानपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता की हुई थी। लेकिन अगर आपसे कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये आपको एनी बेसेंट हो जाएंगी, जो कि 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। उसके बाद में एक नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी नहीं, सुचेता कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी है, इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। नेली सेन गुप्ता जो है वो 1933 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुकी है। अब अगर आपसे कहता है कि अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी महिला अध्यक्ष बनी है, तो वो आपको 5 नाम आता है। एक सबसे पहले आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो आपको कौन, एनी बेसेंट हो जाएंगी, जो कि 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा 1925 ईस्वी का अधिवेशन कानपुर का, ये कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये आपको सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो कि 1925 ईस्वी के किसका, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। इसके बाद में नेली सेन गुप्ता हो जाएंगी, 1933 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी हो जाएगी, ये क्या थी, आजाद भारत के बाद, यानी कि 1947 के बाद अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद में सोनिया गांधी, यानी कि अभी तक 5 महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि अध्यक्षीय संबोधन के समय, यानी कि अध्यक्षता करते हुए जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की, वे थे, यानी कि वे कौन नेता थे जिन्होंने अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, तो ये आपको नाम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। यहां पर आपको यहां से क्वेश्चन देखना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत कौन किया था, तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वर्ष 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि हरिपुरा अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन किए हुए थे, तो इसकी अध्यक्षता जो है आपको सुभाष चंद्र बोस किए हुए थे। हरिपुरा जो है ये अध्यक्षता कौन किए हुए थे, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए हुए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। अब ये जो भी अधिवेशन है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी जो है क्या हुआ था, तो ये आपको दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज की मांग की थी पहली बार। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके बारे में भी पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917, इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी, जो कि प्रथम भारतीय नहीं प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पिछला क्वेश्चन था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, लेकिन यहां जो है क्या था 1917 में ये कहेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो 1917 ईस्वी। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन
1919 ईस्वी। अमृतसर अधिवेशन 1919 जो हुआ था, इसके अध्यक्षता जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिए थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है अंतिम उनका अधिवेशन कौन सा था, तो वो 1919 अमृतसर अधिवेशन था। इसके बाद वो भाग नहीं ले पाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये आपको क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुतों बार आपको पूछा जा चुका है। और अब यहाँ जितना है सारे डेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक में क्या है कि 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 28 दिसंबर, कब की घटना है, ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये कहां पे हुई थी, तो ये आपको बंबई में हुई थी। अब जो है कहेगा कि इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी कर रहे थे, जिनका पूरा नाम क्या था, तो वेमेश चंद्र बनर्जी था। उसके बाद में कहेगा कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर कहेगा कि ये जहां हुआ था उस स्थान का नाम क्या था, तो ये आपको हो जाएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हो गया। लेकिन इसके बाद भी 2-3 है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये दूसरा जो है 1886 ईस्वी का अधिवेशन जो है ये कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। फिर इसके बाद में 1987 ईस्वी, तो 1987 ईस्वी का अधिवेशन जो है ये इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हुए थे, कहां पे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि मद्रास का अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन 1887, और ये कहां हुआ था, तो मद्रास अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट इसी का देखते हैं। तो 1988 में क्या हुआ था, तो 1988 ईस्वी में ये इलाहाबाद का अधिवेशन है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जॉर्ज उल कर रहे थे। और जॉर्ज उल जो है क्या है, तो ये प्रथम विदेशी अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट हो गया कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, यानी कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1984 ईस्वी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 ईस्वी में की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1984 ईस्वी में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक था, जिसमें इसमें से कौन थे, तो ये आपको फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इसमें क्या कहा, आत्मीय सभा के संस्थापक, यानी कि आत्मीय सभा जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या था, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपको 1829 ईस्वी में हुआ था, और किसके द्वारा, ये भी आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहीं पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में, इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से जो है कौन सा सही से मिलान नहीं है। तो इसमें हो जाएगा नवजीवन जो है महात्मा गांधी का है, स्वराज जो है टी प्रकाशन का है, प्रभात जो है एसी केलकर का है, और ये कौमी आवाज जो है ये अब्दुल कलाम आजाद का नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, उसमें था कि नहीं है और इसमें है कि कौन सही है। तो यहां पर देखते हैं कि महात्मा गांधी के सामने क्या लिखा कि मूल नायक, यानी कि मूल नायक है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, बी आर अंबेडकर केसरी। तो अगर इसका सही मिलान कीजिएगा तो आपको ये सही कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन है, कॉमनवेल्थ है। महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है, तो वो आपको यंग इंडिया है। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है, केसरी है। अब जो है बी आर अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है, तो मूल नायक है। लेकिन यहां कह रहा था कि सही कौन सा, किसके सामने जो है वो सही है, तो ये आपको सी हो जाएगा। कौन सा, तो ये आपको सी में क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम क्या हो गया, कॉमनवेल्थ, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। पुस्तक तो चारों है लेकिन मिलान कर रहा था कि सही मिलान कौन सा है, तो ये आपको एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ हो गई। ठीक है, तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।